राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए हो आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो अभी बाहर मैं धुलाई कर रही हूँ क्योंकि पानी चला है अभी। और समर वैसे तो 9:30 से 10 के बीच में कभी भी चल जाते हैं, लेकिन आज जल्दी चल गई है तो इस वजह से भर लिया पानी। और वैसे हम लोग पता क्या होता है कि जो ऐसे कि आज हमने सुबह पानी भरा ना, तो अगले सुबह तक 24 घंटे बाद फिर समझ चलती है, फिर उसी पानी को हम लोग यूज करते हैं पीने के लिए, खाने के लिए, हर एक चीज़ के लिए, है ना। और मुझे एक्स्ट्रा पानी भी भरना पड़ता है, आप लोगों को पता है। जैसे मुझे कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, तो वो सारा पानी मैं टब और बाल्टी में भर करके रखती हूँ, है ना, अपने यूज के लिए। तो ऐसे करके फिर ना यहाँ पे मैं धुलाई कर रही हूँ और वाइपर भी साथ में कर देती हूँ। जब पानी चलता है ना बाहर, मोटर जब चलती है समर, तो तभी मैं धुलाई करती हूँ यहाँ पे। बेशक चाहे मैं कमरे में लेट करूँ, चाहे जल्दी कर लूँ, अपना पोंछा वोछा लगाना हो, जो भी धुलाई करनी हो, लेकिन यहाँ पे तो वाइपर मुझे करना ही पड़ता है जब पानी चलता है तो। क्योंकि आधे से ज़्यादा हिस्सा ना यहाँ पे गीला हो जाता है पानी की वजह से, क्योंकि इतनी ऊंचाई से पानी गिरता है। और आज पता है क्या हुआ, क्यूटी आज कह रहा था कि मम्मा मेरे लिए टमाटर की चटनी और मेरे लिए वो हम तो नमक पारे बोलते हैं, कुछ लोग उसको मटरी वगैरह भी बोलते हैं, मटरी इस तरह से, तो वो बना देना मेरे लिए। मैदा के जो बनाते हैं ना, अभी बनाऊंगी तो वो मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में। तो मैं कि चलो ठीक है बना दूंगी। और कह रहा था मुझे आज टिफिन में वही लेके जाना है। वैसे तो वो पराठा और सब्जी लेके जाता है डेली, आप लोग भी कहते हो कुछ उसको अलग दिया करो, तो आज वो पीछे ही पड़ गया। मैं कि चलो ठीक है बना दूंगी। तो यहाँ पे ये मैं करने बैठी ना, टमाटर की चटनी पीसने, वो ना एकदम से उसका जो ढक्कन था ना वो लूज रह गया और बाहर निकल के आ गई वो चटनी। तो मिक्सी पूरी गंदी हो गई। फिर मैंने वो साफ वगैरह की, फिर उसके बाद क्लिप शूट नहीं की क्योंकि भाई सुबह का टाइम होता है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी का रहता है बच्चों के काम करने के लिए। तो आज मैंने आलू मटर की सब्जी बनाई है। और आलू मटर की सब्जी बनाने के साथ में जो क्यूटी कह रहा था ना, जो मैं अभी बता रही थी, हम लोग नमक पारे बोलते हैं उसको, आप लोग मटरी भी बोलते होंगे, मतलब बहुत लोग बोलते हैं, मैंने सुना है मटरी लोगों के मुँह से। तो वही बना रही हूँ मैदे के। तो मैदा मैंने गूँथ के पहले ही रख दिया था, चटनी पीसने से पहले ही। तो ऐसे ही करके मैं यहाँ पे बेल के ना मटरी और या नमक पारे बना दूंगी क्यूटी के लिए। थोड़े से क्यूटी ना खा जाएगा और क्यूटी थोड़े से जो है ले जाएगा। कल वो पराठा लेके गया था, मैंने कल आप लोगों से शेयर किया था ना, मैंने उसको पराठा रखा था क्यूटी के टिफिन में। वो पता है सिर्फ 1/3 हिस्सा खाकर आया था, सारा का सारा पराठा वापस ले आया। मैंने उसको देखा और मैंने पूछा, मैं कि मैं बर्तन धो रही थी उस टाइम पे जब क्यूटी आया, नहीं क्यूटी लाओ टिफिन भी दे दो, मैं धुल के रख दूंगी साथ के साथ, वरना वो एक टिफिन ही रह जाएगा धोने के लिए। तो उसने टिफिन निकाला। मैं कि खाना खा लिया? तो कहता मुझसे हाँ मम्मा मैंने सारा खाना खा लिया। मैं बचा तो नहीं? कि नहीं मम्मा बचा नहीं। और चुपके से ना सारा का सारा पराठा निकाल के उसने उसमें टिफिन में रख दिया, जिसमें हम खाना लगाते हैं ना घर में, जो टिफिन यूज करते हैं खाने के लिए, उसमें मिक्स करके रोटियों में बीच में रख दिया। फिर मैंने बोला कि क्यूटी बचा तो नहीं? फिर मेरे एकदम दिमाग में आया कि मैं इसको ना थोड़ा सा क्यूटी को बोलती हूँ, क्यूटी अगर पराठा बचा हो तो गुड़िया को दे देना। तो तुरंत निकाल के गुड़िया को पराठा दे दिया। इतना सीधा है। मैं कि तुम तभी ये कह रहे थे कि बाबू पराठा नहीं बचा है बिल्कुल भी, हाँ अब कहाँ से पराठा आ गया? तो मम्मा मुझसे खाया नहीं गया, मम्मा मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, मैं क्या करूँ? तो फिर मैंने उसको कुछ नहीं बोला, क्योंकि देखो जब बच्चे को भूख हो, बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो, भाई भूख होगी ना तो अपने आप ही खाता है इंसान। जब भूख ना हो तो जबरदस्ती किसी से नहीं खाया जाता। मैं बच्चे के साथ ही क्या जबरदस्ती करूँ ना। तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा, इसीलिए मैंने आज उसकी पसंद से ही बना दिया। मैं कि बाबू जो तुम बोलोगे वही बना दूंगी। तो आज उसने यही बोला था मुझे, मम्मा मेरे लिए ये बना दो, तो मैं ये लेकर के जाऊंगा। तो इसी वजह से ना सुबह ही मैं जल्दी उठ के ना इस काम में लग गई कि चलो मैं तुम्हारे लिए यही बना देती हूँ। लेकिन तुम खाओ तो सही, कुछ भी खाओ, है ना। माँ का यही रहता है, बच्चा खा ले पेट भर के खाना, तो एक माँ को ना सुकून मिलता है कि हाँ मेरे बच्चे ने ना खाना खा लिया पेट भर के। तो ऐसे ही करके मैंने ये बनाए। मैंने ऑयल में उसमें बनाया सरसों के तेल में, तो इस वजह से थोड़ा सा येलो हो जाता है देखने में, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं ना। तो ना ये मैं अभी जल्दी में ही बनाए थे, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 15-20 दिन हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तब मैंने बनाए थे ये। तो बच्चों को पसंद आए थे, इसी वजह से क्यूटी ने दोबारा बनवा लिए। आज पता है क्या हुआ, अचानक से मुझे फ़ोन आ गया। अभी तो नहीं आया था, ऐसे सुबह इस टाइम जब मैं फ़ोन मतलब ये काम कर रही हूँ। पता है क्या हुआ था, मैंने क्यूटी को स्कूल भेज दिया था और क्यूटी को मुझे ना स्कूल से वापस भी बुलाना पड़ा। तो और हाँ, इस चीज़ से मुझे याद आया, कमेंट मुझे आया था, कोई मेरी सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे पूछ रही थी कि क्या आप क्यूटी को लेके घूमती हो और क्यूटी स्कूल नहीं जाता है क्या है? तो ऐसा नहीं है, क्यूटी स्कूल डेली जाता है, मैं एक दिन भी उसका मिस नहीं करती। अगर मेरी तबीयत भी ख़राब होती है ना, तब भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं क्यूटी को स्कूल भेजूँ ही भेजूँ, मैं उसकी छुट्टी नहीं करवाती हूँ, है ना। तो जब वो स्कूल से आ जाता है ना और मुझे कहीं जाना होता है, तो उसके स्कूल से आने के बाद मैं जाती हूँ, मैं उसका वेट करती हूँ क्यूटी आएगा फिर हम लोग कहीं जाएंगे।
तब तक मैं अपने घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। तो ऐसे करके जाती हूँ मैं, अपने बच्चे कभी जो है ना स्कूल मिस नहीं करती हूँ, करवाती हूँ मतलब। तो ऐसे करके ना यहाँ पे मैंने ये सब बना दिए, और थोड़ा सा आटा रह गया था, सब नहीं बनाता, क्यूटी के लिए बना दिए, तो गुड़िया के लिए भी, क्योंकि थोड़ी सी कहते हैं ना अलग चीज़ बनती है तो बच्चों को रहता है एक्साइटमेंट जल्दी खाने का, तो गुड़िया भी साथ में बैठ जाती है खाने के लिए। मैं कि चलो ठीक है तुम खा लो। फिर उसके बाद मैंने क्यूटी का लंच वगैरह तैयार कर दिया, और क्यूटी स्कूल के लिए फिर निकला। गुड़िया को अपने पैर ना छुलाने का बहुत शौक है, देखो आशीर्वाद भी देती है ये, और जिस दिन पैर ना छुए उस दिन फिर देखो कैसे रोती है, मम्मा इसने मेरे पैर नहीं छुए, है ना। तो ऐसे क्यूटी स्कूल चला गया, तो उसके बाद 2-3 घंटे बाद ही जो मुझे क्यूटी को स्कूल से बुलाना पड़ा। वो क्लिप मैंने शूट नहीं की क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी, और इमरजेंसी कॉल आया था मुझे, इस वजह से मुझे ना जाना पड़ा। स्कूल गई तुरंत को तुरंत, फिर मैं ले करके आई क्यूटी को, और फिर मुझे ऐसा पता होता ना तो सुबह मैं खाना वाना भी नहीं बनाती। मैंने बहुत मतलब पूरे दिन का ही खाना बना लिया था, जैसे मैं डेली बनाती हूँ वैसे ही मैंने कर लिया था सारा। तो वो भी सब ऐसे ही बेकार हो गया। बेकार तो नहीं था, लेकिन मैंने ना बंदरों को दे दिया। मैंने कहा अब चलो बेकार होने से अच्छा है कि चलो किसके मुँह पड़ जाए। तो ऐसे करके फिर मैंने जल्दी से 2-3 जोड़ी कपड़े रखे, ज़्यादा नहीं थे, वही 1-2 जोड़ी है, मतलब मेरा एक कुर्ता है और गुड़िया के डाल लिए मैंने 1-2 कपड़े, बस ऐसे ही करके मैंने पैक वैक किया। इधर मैं लाइट वाइट चेक करने आई थी क्योंकि बराबर वाली दीदी दिन में रहती नहीं है, तो वो ड्यूटी चली जाती है, तो मैंने कि कहीं लाइट वाइट ऑन ना रह जाए। तो गुड़िया मेरे पीछे पीछे भाग कर आई देखने, तो तुरंत गिर गई। फिर कह ले मम्मा मेरे हाथ गंदे हो गए। फिर मैंने ऐसे ही करके, गंदे तो नहीं हुए थे लेकिन फिर भी मैंने ऐसे इसके मन को रखने के लिए हाथ झाड़ दिए अपने दुपट्टे से। और मैं कहाँ जा रही हूँ वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी बता ही रही हूँ वीडियो में। तो मैं आपको बताती हूँ कि किसका फ़ोन आया था और क्या बात हुई और मुझे क्यों जाना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें। तो मुझे मेरी उसी फ्रेंड का फ़ोन आया जो 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि उसके हस्बैंड वाइफ का थोड़ा सा मैटर चल रहा है ना, वो बहुत प्रॉब्लम में थी। तो मैं गई भी थी वहाँ पे, वो मैंने आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया। तो बहुत सारी ना अभी दोबारा से वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे मैं नीचे आंटी को बोलने आई थी, जो मेरी मकान वाली आंटी है, उनको बोल के जाती हूँ मैं कहीं भी जाती हूँ, तो मतलब मार्केट वगैरह जाती हूँ तो नहीं, ऐसे मैं आउट ऑफ मथुरा जा रही हूँ, मतलब 1 दिन के लिए जा रही हूँ, 2 दिन के मतलब, तो यानी कि मुझे शाम को वापस नहीं आना होता है, तो मैं नीचे आंटी को बोल के जाती हूँ कि आंटी हम लोग बाहर जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे होते हैं बता के जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ और बस वगैरह देख रही हूँ, बस वगैरह मिली नहीं थी, और तो यहाँ पर ना बहुत देर वेट किया। मुझे ना यही प्रॉब्लम आई बस को लेकर के। पिछली बार मेरी सिस्टर गई थी तब भी उसको बस नहीं मिली, मुझे लग रहा था कहीं लौटना ना पड़े इस बार, तो लेकिन मैं लौट नहीं सकती थी क्योंकि भाई मुझे मजबूरी में जाना था। कहते ना मजबूरी मेरी मान लो या मेरी फ्रेंड की मान लो, तो कुछ इमरजेंसी ऐसी होती है भाई, सारी परेशानियाँ ना साइड में रखनी पड़ती हैं और कुछ काम करने ही करने होते हैं। अगर किसी की जान बचती है मेरे जाने से, ना किसी का रिश्ता बचता है मेरे जाने से, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो मैंने बहुत देर वेट किया उसका बस का कि बस आए। एक बस आई भी तो वो फिर मुझे लगा अलीगढ़ की, लेकिन वो अलीगढ़ की नहीं थी, पास आई तो देखा वो हाथरस की बस थी, तो वो निकल गई। फिर मैंने और वेट किया, फिर भी बस नहीं मिली, तो फिर मुझे थक हार करके बस स्टैंड के लिए जाना पड़ा। पहले तो मैंने बहुत देर वेट किया था बट नहीं हुआ ना, तो ऐसे ही ना ऐसे आधा से पौन घंटा जो है निकल गया। फिर मुझे लगा कि नहीं अब मुझे जाना चाहिए, मैं लेट हो जाऊंगी, बच्चों का साथ है ना, और भी ज़्यादा मैं लेट ही हो रही हूँ। तो ऐसे करके मैंने फिर रिक्शा लिया और रिक्शे से फिर मैं गई बस स्टैंड क्यूटी को और गुड़िया को लेकर के। थोड़ा सा टाइम लगता है, बस स्टैंड थोड़ा दूर है हमारे यहाँ से, तो और फिर थोड़ा किराया भाड़ा भी लगता है। देखो जब कहीं भी जाएंगे, अब रिक्शे बैठो कहीं भी बैठो तो वो किराया तो लगता ही लगता है। अब तो क्यूटी की भी टिकट लगने लगी है, पहले क्यूटी का किराया नहीं लगता था, तो सिर्फ मेरा ही होता था, तो मैं लेके चल देती थी बच्चों को। अब तो और सोचना पड़ता है, क्यूटी का किराया लगता है। तो मेरी आदत रही है शुरू से, मैं कभी ना किराए को लेकर ना किसी से भी बहस नहीं करती हूँ, ना बस वाले से लड़ना झगड़ना, ना किसी रिक्शे वाले से, कभी भी मैं ऐसे नहीं करती हरकत। पहले ही पूछे तो भैया कितना किराया है, मुझे लगता है कि हाँ ठीक है तो मैं जाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं जाती हूँ, है ना। फिर मैं दूसरा रिक्शा देख लेती हूँ अगर ऐसा होता है तो, कि ज़्यादा भैया कोई ज़्यादा मांग रहा है किराया तो। लेकिन ऐसे मैं लड़ती नहीं हूँ ना बहस करूँ, नहीं भैया इतना दूंगी मैं तो इतने रुपये नहीं दूंगी, ऐसे करके, ये मेरी आदत में नहीं है। तो ऐसे करके फिर ना क्यूटी देखो, क्यूटी के ना माथे पर हल्की सी चोट लग रही है, जो आप 2 जगह देख रहे हो ना, ये इसके ना स्कूल में लग गई है। तो मैं इसको बोलती हूँ बाबू सावधान से रहा करो। इसकी जो क्लास है ना, जो क्लास लगती हैं वो ऊपर लगती हैं, मतलब दूसरी मंजिल पे लगती हैं इसकी क्लासें, तो वहाँ से उतरना सीढ़ियों से, तो 2 बार इसको सीढ़ियाँ उतरनी चढ़नी होती हैं। 2 बार से मतलब एक बार तो जो स्कूल का पूरा जो क्लासेस बनी हुई है ना, उसके लिए भी कुछ सीढ़ियाँ हैं, पूरा मतलब पूरा नहीं है लेकिन हाँ ऐसे ही है, 5-6 सीढ़ियाँ होंगी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया 1-2 बार, मैं जब उसके स्कूल गई तो आप लोगों ने देखा भी होगा।
वो, फिर उसके बाद जो उसकी क्लास ऊपर लगती है तब वो। तो ऐसे ही करके बच्चे का ना थोड़ा लग जाती है, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जब इसके चोट वोट लग जाती है तो निशान पड़ जाते हैं इसके। तो ऐसे करके मैं यहाँ आ गई हूँ बस स्टैंड, और बस स्टैंड आने के बाद पहले मैं उतरती हूँ, मतलब बस स्टैंड नहीं, मैं कहीं भी जाती हूँ तो पहले मैं उतरती हूँ फिर बच्चों को उतारती हूँ। बच्चों को ये नहीं कि मैं, अगर मैंने डर रहता है मुझे कि अगर मैंने गुड़िया को उतार दी तो गुड़िया उतर के कहीं ऐसा ना वो भाग जाए इधर उधर, तो बहुत डर रहता है मुझे इसका, गुड़िया का, क्योंकि इसके पैरों में पता नहीं क्या चक्कर है, ये रुकती नहीं है, ये उतरी या कहीं भी खड़ी हुई ये उधर उधर भागना शुरू कर देगी। क्यूटी को मैंने बैग दे दिया है, और हाँ बैग से मुझे याद आया कि आज भी मेरे बैग में ज़्यादा सामान नहीं है। आप लोग जब मैं पिछली बार गई थी तो आप लोग कह रहे थे कि क्यूटी का बैग ले जाती जो स्कूल बैग है, तो भाई स्कूल बैग ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ले जाने में, है ना, तो बड़ा अजीब लगता है, इसलिए फिर मैंने यही बैग लेके गई थी पिछली बार भी, और इस बार भी मैं यही बैग ले करके जा रही हूँ। और यहाँ पे ये बस स्टैंड है, और हाँ मैं आपको बता रही थी ना, पहले मैंने 1-2 वीडियो में बताया कि मैं डैम्पियर में रहती थी जब मैं मथुरा आई थी पहली बार, तो यहीं पर डैम्पियर है, ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड से यही वाला जो सीधा रास्ता है इसी से थोड़ा सा अंदर जाना है, ज़्यादा नहीं जाना है, ऐसे मान लो 100 मीटर, तो बस डैम्पियर है। तो मैं यहीं पर रहती थी शुरू में, जब मैं मथुरा आई थी तो 1 महीने में यहीं पे रही थी, तो ये वही जगह है। तो यहाँ का बस स्टैंड आप लोग देख पा रहे हो कितना बेकार है, और गंदगी सबसे ज़्यादा रहती है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं ना यहाँ से 1 महीने में मैंने चेंज कर दिया था अपना रूम। तो यहाँ बस मिली, मैं बस के लिए आई थी, और आप देख सकते हो कि बस यहाँ पे भी फुल है, और सीट मैंने देखी इधर उधर कहीं नहीं मिली। यहाँ पे एक सीट मुझे ये कॉर्नर मिल गया ये, और मैं बहुत परेशान गई थी पूरे रास्ते बस में। पिछली बार तो मुझे सीट भी नहीं मिली, तो मैं वो वीडियो भी शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि कितनी भी परेशानी हो कुछ भी हो मैं वीडियो शूट तो कर ही लूँ आप लोगों के लिए, है ना। तो ऐसे कर मैं जितना हो सका मैंने वीडियो शूट कर लिया। और हाँ मैं आपको बताऊँ वहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई मेरी फ्रेंड के यहाँ पे, तो मैंने कहा ना, मैंने टाइटल भी लिखा था उस दिन थंबनेल पे, और मैंने बोली भी थी ये बात कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी सब कुछ ठीक हो गया उन दोनों के बीच में, जबकि इतना सब कुछ बिगड़ा हुआ था, वो भी मारने की बात कर रही थी। तो ऐसे करके मुझे इतनी जल्दी ठीक हो गया, थोड़ी 1-2 दिन में ही, तो वो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं भगवान का शुक्र अदा करी, चलो ठीक है सब कुछ अच्छा हो गया इतनी जल्दी। तो वही है ना कि उसके हस्बैंड के माइंड में कुछ और चल रहा था, वो सिर्फ दिखावे के लिए कि उसको लगा होगा भाई इसकी फ्रेंड आई है तो इतनी दूर से, और ये सारी चीज़ें, तो इसलिए उसने थोड़ा सा दिखावा कर दिया होगा सही होने का। लेकिन वो कहते हैं ना भाई जिसके माइंड में जो होता है वो रहता ही है, तो उसके दिमाग में, उसके हस्बैंड के दिमाग में कुछ और ही चल रही है कहानी, ठीक है। तो इस वजह से मुझे लगता नहीं अब वो दोनों कभी एक हो पाएंगे, जो उनके बीच में जो कहानी चल रही है, मतलब उनके बीच में क्या हस्बैंड की सारी कहानी चल रही है, उसी का ही सब कुछ किया धरा है, वही अपनी गृहस्थी में आग लगा रहा है बंदा, उसी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना। तो बताऊंगी वो वाली बात भी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। अभी मुझे लग नहीं रहा कि मुझे बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, पहले मैं अपनी फ्रेंड को देख लेती हूँ क्या है कैसे सारी चीज़ें। तो अभी मैं उसके घर पे आ गई हूँ, और यहाँ पे गुड़िया है, गुड़िया बाहर झाँक के देख रही है, क्योंकि नई जगह है उसके लिए, कि मैं उसको बुला रही हूँ बाबू बाहर मत जाओ अंदर आ जाओ, क्योंकि डर रहता है ना नई जगह कोई होती है बच्चा बाहर निकल जाए कुछ हो जाए। और मेरी ना आप लोग फेस भी देख सकते हो, मेरे सिर में ना इतना सारा तेल लगा हुआ था, और जब मैं सिर में तेल लगा लेती हूँ ना बालों में तो फिर मैं जाती नहीं हूँ कहीं भी, लेकिन इमरजेंसी थी तो मैं ऐसी जैसे थी ना घर पे बैठी थी मैं वैसी की वैसे ही आ गई, सिर्फ कपड़े चेंज किए थे ऐसे करके। तो चलिए फ्रेंड फिर ये आज का वीडियो यहीं तक की, जो भी बातें होंगी आपको मैं बताती रहूँगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए हो चैनल पे। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।